चलिए सर, एक छोटा सा और क्वेश्चन हम देखते हैं अर्ली टर्मिनेशन क्लॉज का। देखिए सर, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं जितने हो सके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊं, इलस्ट्रेशंस कराऊं, ताकि जो चीज़ आपको मैं थ्योरी में पढ़ा रहा हूं वो प्रैक्टिस में आपके सामने हो। ठीक है ना? तो थोड़ा सा सब्र रखना है। इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह जब ये कोर्स ख़त्म होगा, आपसे ज़्यादा अकाउंटिंग किसी को नहीं आती होगी अगर आपने पूरा कोर्स तरीके से लिया है। ये याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में आप कॉन्फिडेंटली बैठिएगा कि अगर कोई पेपर पास कर सकता है तो आप हो। ठीक है ना? आप नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपने सारा कोर्स तरीके से पढ़ा है। ठीक है जी। ये कह रहे जनाब, मिकाइल लिमिटेड लीज्ड एन एसेट फ्रॉम खान लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एनुअल रेंटल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर वुड बी 1,40,000 रुपये। ठीक है, एनुअल रेंटल एट द एंड आ गया। डाउन पेमेंट पहली दफ़ा आ गई है जी, ये लीज लाइबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगी। ये कमेंसमेंट डेट पे पे हुई है 1 जनवरी 2015 को। लीज टर्म 7 साल है। लेसी टर्मिनेट कर सकता है इसको 5 साल पे, लेकिन 1 लाख रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब देखें, पेनल्टी आमतौर पे एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है, लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर इसके बावजूद लिख दे कि लेसी ने छोड़ना है भाई, तो फिर आपने लेसी को 5 साल पे एग्जिट करवाना है। फिर आपने एज्यूम करना है लेसी 5 साल ही चलेगा, भले पेनल्टी देनी पड़े। ठीक है जी। सर, हमारे पास यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट 7 साल है। इंटरेस्ट रेट हमारे पास 10% है। ठीक है, अच्छा जी। अब हमें काम करते हैं भैया, हम सबसे पहले ये अज्यूम करते हैं कि लेसी इज रीजनेबली सर्टन दैट ही विल नॉट एक्सरसाइज दी टर्मिनेशन ऑप्शन। तो इसका मतलब है हमारे पास सर लीज टर्म 7 साल होगा। तो 7 साल होगा तो हमें काम करते हैं सर, हमारे पास डाटा यहाँ लिख लेते हैं। सर, हमारे पास जो रेंटल है, एनुअल रेंटल, ये कोई 1,40,000 रुपये का है, और ये एरियर्स में। ठीक है जी। फिर सर मेरे पास डाउन पेमेंट है, ये 2 लाख रुपए की है। सर और मेरे पास कुछ भी नहीं है। सर मेरे पास रेट है इंटरेस्ट का 10%, और 7 साल मेरे पास टर्म है। सर इस डाटा को यूटिलाइज करते हुए मैं ROU और लीज लाइबिलिटी बुक कर रहा हूँ। सर ROU में दो चीज़ें होंगी। एक मेरे पास होगी सर डाउन पेमेंट, ₹2 लाख की, और एक मेरे पास होगा सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स। ठीक है जी। और ये ऐसे आएगी कि सर 1,40,000 का रेंटल अगर मैं 7 सालों पे लूँ, और रेट हमारे पास कितना है जी, 10%। ठीक है जी। तो सर ये प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास आएगी कितनी जनाब, ये आएगी 681,579। और ये दोनों मिला के मेरे पास हो जाते हैं अराउंड 881,579। डन। अब मैं इसकी सर पहले दिन एंट्री पास करूंगा 1 जनवरी 2015 पे। एक ही एंट्री पास करूंगा, और वो एंट्री होगी ROU डेबिट कितने से, 881,579, ऐसा। और सर मेरे पास कैश क्रेडिट हुआ होगा, डाउन पेमेंट मैंने दी है 2 लाख की। और सर इसके अलावा मेरे पास सर लीज लाइबिलिटी आ जाएगी, वो होगी 681,579। ठीक है जी। अब बताएं सर, मैं इसका लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल और ROU का डेप्रिसिएशन का सेटअप आपके सामने रख रहा हूँ। अगर सर मैं काम करूँ, मैं इसी लीज लाइबिलिटी के सारे शेड्यूल को सामने रखूँ और ROU का मूवमेंट रखूँ। देखिए मैंने 7 साल पे इनको लिया है। 7 साल पे लेने का मतलब ये है कि सर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कोई पेनल्टी पे नहीं करेंगे। ठीक है, हम 681 से शुरू करेंगे। ठीक है जी, हम 681 से शुरू करेंगे और इवेंचुअली ज़ीरो पे आएंगे। हम कोई पेनल्टी पे नहीं करेंगे, हम सिर्फ रेंटल पे करेंगे 1,40,000 का, जिसका एक पोर्शन इंटरेस्ट और दूसरा प्रिंसिपल होगा। और सर हमने चूंकि एसेट में डाउन पेमेंट भी दी है, तो हमने ROU को 881 पे बुक किया। और सर 7 साल की लाइफ है, तो आमतौर पे लीज टर्म और यूजफुल लाइफ विचएवर इज लोअर, यहाँ चूंकि दोनों 7-7 साल हैं, तो हमने उसको 7 साल पे डेप्रिशिएट कर दिया। वॉट इफ के सर लेसी ये कहे कि जी मैंने अर्ली एग्जिट ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। अब अब फिर मामला थोड़े से डिफरेंट होंगे। ठीक है जी। फिर मामला क्या होंगे, आए देखते हैं जनाब। इफ अर्ली
टर्मिनेशन इज टू टेक प्लेस। अब सीधी सी बात है सर, आपके रेंटल्स कम हो जाएंगे, 7 की जगह आपके रेंटल्स 5 होंगे सर। तो बनाए मेरे पास सर ROUA की वैल्यू अब कैसे निकलेगी सर? मेरे पास डाउन पेमेंट ऑन कंडीशनल आ रही है सर, डाउन पेमेंट आ रही है सर मेरे पास 2 लाख रुपए की। फिर जी मेरे पास एक और चीज़ आ रही है सर, वो क्या है? वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओनली 5 रेंटल्स, नॉट 7, ओनली 5 रेंटल्स। ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरे पास 1,40,000 रुपये का मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस 10% रेज़ टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 10%। मुझे बताएं सर ये प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? सर ये आएगी 592, 592, 802 प्लस इसके अंदर एक और चीज़ ऐड होगी, वो क्या जी? 592 802 आता है? नहीं सर, ये थोड़ी सी अमाउंट गलत है, चेक कर लें सर इसको। ये आती है मेरे पास 530,710। इसमें एक और अमाउंट ऐड होगी सर, वो क्या? जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने जाना है, तो सर पेनल्टी ऑन टर्मिनेशन आपको पे करनी पड़ेगी 5th ईयर के एंड पे। कितनी है सर वो पेनल्टी ऑन टर्मिनेशन? 1,00,000 रुपए की है। लेकिन सर ये आपको पे करनी है कब? सर मैंने पे करनी है 5th ईयर के एंड पे। तो मुझे बताएं सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? सर मेरे पास 1,00,000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू द पावर 5, यह आती है सर मेरे पास 62,092। और सर मेरे पास ये सारी अमाउंट एडअप होके हो जाती हैं कोई ये दो मेरे पास सर लीज लाइबिलिटी में आ जाएंगी। ये मेरे पास सर लीज लाइबिलिटी में आएंगी तो सर इनकी वैल्यू बनेगी अराउंड कोई 592,802। और सर इन तीनों को मैं ऐड करूं तो मेरे पास सर ROU आ जाएगा, दैट इज 792,802। ऐसा। अब बताएं सर, मैं अपने पास डे 1 पे एक एंट्री पास करूंगा 1 जनवरी 2015 को ROUA डेबिट 792,802। फिर सर मेरे पास कैश क्रेडिट 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट का, और लीज लाइबिलिटी में रेंटल्स और रेंट की पेनल्टी रिफ्लेक्ट कर रही है 592,802। पक्का जी? ये मैंने एंट्री पास कर ली सर। अब मैं लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आपके सामने रख रहा हूँ इसका, जिसमें एंड में आपको पेनल्टी पे होते हुए नजर आएगी। तो सर अगर मैं देखूं तो मेरे पास सर 5,92,802 का अमाउंट शुरू होता है सर लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में, और सर ये ख़त्म होता है 1,00,000 रुपए की पेनल्टी के ऊपर जो हमने एंड में पे करना है। ठीक है जी। और हमने एसेट को सर सीधा सीधा 5 सालों पे डेप्रिशिएट किया है, 7 सालों पे नहीं। तो हम लीज टर्म 5 ईयर्स और यूजफुल लाइफ 7 साल, विच एवर इज लोअर, तो हमने इसको पिक किया। ठीक है जी। सर आई होप आप इसको देख लेंगे अच्छे तरीके से। ये पूरा शेड्यूल, ये पूरा जो है वो PDF में आपके साथ शेयर कर देता हूँ अलॉन्ग विद दीज लेक्चर्स। बस सर आपको सिर्फ ब्रीफली समराइज कर रहा हूँ दोबारा। नॉन कैंसिलेबल टर्म लेनी है, एक्सटेंशन ऑप्शन जब लेना है जब लेसी इज रीजनेबली सर्टन के उसको एक्सरसाइज करेगा। टर्मिनेशन ऑप्शन आपको अकाउंट फॉर नहीं करना, अगर लेसी इज रीजनेबली सर्टन के वो टर्मिनेशन नहीं करेगा। अगर वो सर्टन है तो लीज टर्म छुट्टी करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि लीज टर्म वो एक्सटेंड करेगा या नहीं? सर आप टर्म्स एंड कंडीशन देख लेना, अगर एक्सटेंशन बेनिफिशियल है और कुछ भी ना लिखा हो तो वो बेनिफिशियल काम करेगा। लीज होल इंप्रूवमेंट कर लिया लेसी ने तो फिर आमतौर पर सर वो लीज टर्म को एक्सटेंड करेगा। सर अगर एसेट इंपॉर्टेंट है तो आमतौर पर लीज टर्म को एक्सटेंड करेगा, और सर अगर टर्मिनेशन पे पेनल्टी है तो फिर वो आमतौर पे लीज को एक्सटेंड करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा। लेकिन याद रखिएगा जब एग्जामिनर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे तो फिर जनरल बातें सारी पीछे रह जाती हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्रॉपर्ली सर मैं बोल नहीं पा रहा था आज, मेरी जो है वो दांत की वजह से, लेकिन आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।